हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो है कक्षा 12 का मैथ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। उसका जो है पहला चैप्टर यानी पहला अध्याय जो है संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो है क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसको आप लोग आराम से देखिए, पढ़िए, ठीक है। आइए देखते हैं संबंध और फलन किसे कहा जाता है। संबंध और फलन के बारे में हम जानेंगे। तो संबंध एवं फलन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे संबंध के बारे में, यानी संबंध किसे कहा जाता है। क्योंकि संबंध अलग है, फलन अलग है, इसकी अंग्रेजी रिलेशन अलग है और इसकी अंग्रेजी फंक्शन अलग है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संबंध के बारे में, यानी संबंध क्या है। संबंध के बारे में जानेंगे। तो संबंध से शब्द से ही तात्पर्य है कि संबंध क्या है, यानी जो आपस में इंटरेक्ट करे, यानी आपस में कोई किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से या कोई भी हो, पदार्थ हो, उससे वो संबंधित हो, उससे वो जो क्या है इंटरेक्टिव हो, तो वो क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। अब संबंध की परिभाषा क्या है। यदि किन्हीं दो आरिक्त समुच्चय हो, यानी दो कोई समुच्चय हो जो रिक्त हो, ए और बी के बीच क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। यानी जो संबंध है इसकी परिभाषा क्या है। यह किन्हीं दो आरिक्त समुच्चयों यानी ए कोई समुच्चय दो ले लिया जाए, तो ए कामा बी मान लो है, ठीक है, के बीच क्रमित युग्मों, क्रमित का तो मतलब समझ रहे हैं ना, जो क्रम से हो, क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, वो क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है, ठीक। और दूसरा आता है फलन। दूसरा क्या आता है, फलन। फलन किसे कहा जाता है उसके बारे में जान लीजिए। तो फलन क्या है। फलन में प्रत्येक इनपुट का केवल एक ही आउटपुट होता है, यानी जितनी भी वस्तु दी गई हैं या जो भी उसमें निहित है, उसका गुण उसी के लिए, यानी उसका जो है जो इनपुट है उसी के लिए उसका क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। एक्स्ट्रा उसके अतिरिक्त कुछ नहीं निकलेगा। तो फलन में प्रत्येक यानी इसमें प्रत्येक इनपुट यानी जो उसमें दिया गया है, इनपुट का केवल एक ही आउटपुट केवल एक ही आउटपुट होगा या निकलेगा, ठीक। तो क्या कहलाएगा, फलन। यानी एक वस्तु के लिए सिर्फ एक ही रिजल्ट निकले, वो क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा, ठीक। अब संबंध का जो है, इसका संबंध का जो प्रतीक है, संबंध का जो प्रतीक है, यानी इसको किससे हम लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होता है, आर, यानी रिलेशन, या कहीं कहीं पर यक्स वाई, यानी यक्स कामा वाई से भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं संबंध, यानी जो संबंधित हो। इसका कोई अन्य जो है अन्य प्रतीक नहीं होता, अन्य प्रतीक प्रॉपर नहीं होता, अन्य प्रतीक नहीं होता, ठीक। उसके बाद में आता है संबंध के प्रकार। अब संबंध के प्रकार के बारे में जानेंगे कि संबंध है तो कितने प्रकार का होता है। संबंध के प्रकार, तो जो संबंध है वो कई प्रकार का होता है। पहला होता है रिक्त संबंध। पहला कौन सा होता है, रिक्त संबंध। यहाँ से देखिए, पहला है रिक्त संबंध।
रिक्त संबंध। अब रिक्त संबंध क्या है? तो रिक्त संबंध वह है कोई प्रतीक क्रमित युग्म नहीं होता, यानी इसमें कोई भी युग्म नहीं होता, कोई क्रमित युग्म नहीं होता, तो क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक। दूसरा आता है सार्वत्रिक। दूसरा कौन सा? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध आता है। तो सार्वत्रिक संबंध में समुच्चय ए का हर तत्व समुच्चय बी के हर तत्व से संबंधित होता है, यानी जो समुच्चय है, समुच्चय आप लोग 11th में पढ़े होंगे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, चाहे कहो चाहे तत्व कहो, जो भी आपको कहना है वो कहो। ठीक। यानी प्रत्येक तत्व या अवयव समुच्चय समुच्चय बी से संबंधित है। क्या है? संबंधित है, यानी उससे क्या होगा? संबंधित होगा, उससे उसका संबंध अवश्य होगा, तभी वो क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। फिर आता है तत्समक संबंध। कौन सा? तत्समक। तत्समक संबंध। ठीक। अब तत्समक जहां प्रत्येक तत्व का स्वयं से ही संबंध हो। ठीक। यानी जो प्रत्येक तत्व दिया गया है उस समुच्चय में, ठीक है, प्रत्येक तत्व का स्वयं से संबंध हो, स्वयं से संबंध हो, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तत्समक संबंध कहलाएगा। ठीक। उसके बाद में आता है स्वातुल्य संबंध, यानी इसमें जैसे हम कह लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, इस वो तत्समक वाले में ए कामा ये, यानी इसका इसी से संबंध है, तो क्या कहलाएगा? तत्समक संबंध कहलाएगा। उसके बाद में आता है स्वातुल्य। अगला नंबर स्वातुल्य। स्वातुल्य संबंध। तो स्वातुल्य संबंध इसमें ए के प्रत्येक अवयव, यानी ए के जो प्रत्येक सदस्य हैं वो किसमें पाए जाएं? ठीक है, ए के प्रत्येक सदस्य जैसे ए कामा ए आर में सम्मिलित हो, यानी जो रिलेशन है उसमें क्या हूँ? वो सम्मिलित हूँ। ठीक है, यानी ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव यानी जो संबंध है आर में सम्मिलित हूँ, में सम्मिलित सम्मिलित हूँ, तो क्या कहलाएगा? स्वातुल्य संबंध कहलाएगा। उसके बाद में आता है सममित। उसके बाद में क्या आता है? सममित। सममित। अब सममित संबंध क्या है? अगला नंबर जो है वो क्या है? सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या है उसके बारे में देखते हैं। सममित संबंध यानी संबंध आर में है, यानी जो संबंध हो वो किसमें हो? जो आर लिखा जाता है उसके लिए रिलेशन आर में स्थित हो, यानी आर में जो है, मान लीजिए कि ए कामा बी दिया गया है, तो बी कामा ए, यानी ऐसा जो है आर में भी हो, ऐसा जो दूसरा आर दिया गया हो आर में भी हो, तो क्या कहलाएगा? सममित समुच्चय कहलाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो है अभी अगले प्रकार पर चलते हैं। आगे जो है अगला नंबर, उसको देखते हैं कि अगला नंबर क्या है। इस प्रकार से जो है ये जो संबंध है और फलन, ये उसके प्रकार भी कई प्रकार के होते हैं, यानी प्रकार उसके हैं। अब अगला आता है संक्रामक। अगला कौन सा आता है? संक्रामक। संक्रामक संबंध। संक्रामक में यदि संबंध आर में ए कामा बी दिया गया हो, यानी जो संबंध है उसमें आर में ए कामा बी दिया गया हो अगर, तो बी सी ए सी भी आर में होने चाहिए, यानी जैसे एक संबंध दे दिया गया, एक रिलेशन यानी आर है और उसमें क्या दे दिया गया? में ए कामा बी,
ये दे दिया गया। और दूसरे में और दिया गया है बी कामा सी है, ये भी है, यानी ये दोनों दिया गया है। तो जो दूसरा आर हो यानी अलग दूसरा रिलेशन हो उसमें ए कामा सी होना चाहिए, यानी ए कामा सी होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? संक्रामक हो जाएगा। अगर ये ऐसा है तो क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक। उसके बाद में आता है तुल्यता संबंध। क्या आता है? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। अब तुल्यता जो स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों में हो, यानी जो स्वतुल्य सममित और संक्रामक ये तीनों में उपस्थित हों, वो क्या कहलाएंगे? तुल्यता संबंध। तीनों में हूँ वो क्या कहलाएंगे? संक्रामक। वो तुल्यता संबंध वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। तुल्यता संबंध होगा। तो क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। अब उसके बाद में फिर आता है फलन। अब ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में फलन के प्रकार बताते हैं कि फलन कितने प्रकार का होता है। ठीक। बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है आज इसके बारे में, सिर्फ आज हमें शुरुआत करनी थी आप लोगों के लिए, तो आज हमने शुरुआत कर दी है। अब कल से प्रॉपर जो है एक प्रश्नावली का जो है वीडियो हल अच्छे से डाल दिया करेंगे, आप लोग उसको देखना। अब आता है फलन के प्रकार। फलन के प्रकार। अब फलन के जो प्रकार हैं इसमें पहले एक आता है एकाकी फलन। पहला नंबर आता है इसका एकाकी फलन। अब ये एकाकी फलन क्या होता है? तो एकाकी यानी अलग अलग जो है दो इनपुट के अलग अलग आउटपुट आ जाए। ठीक। यानी दो इनपुट हो, पूरा नहीं लिख रहे हैं आप लोग, बस सुनते रहिए। बस दो इनपुट हो और दोनों के अलग अलग आउटपुट आ जाए। क्या आ जाए? आउटपुट आ जाए। तो क्या कहलाएगा? आ जाए तो क्या कहलाएगा? एकाकी फलन कहलाएगा। उसके बाद में आता है आच्छादक फलन। अगला आता है आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन क्या है? यानी इसमें ये फलन जो पहला प्रांत दिया रहता है उसके हर अवयव के लिए प्रांत जो अगला है यानी अगला जो डोमेन है में कम से कम एक अवयव अवश्य होना चाहिए। ठीक। यानी सह प्रांत जो है उसका सह प्रांत यानी प्रांत को कहा जाता है डोमेन। यानी जो सह प्रांत है के हर अवयव के लिए प्रांत यानी जो अगला प्रांत है के लिए सह प्रांत यानी जो उसका अगला सह प्रांत है, ठीक, में कम से कम एक अवयव हो। कम से कम एक अवयव अवश्य हो। तो वो क्या कहलाएगा? आच्छादक फलन कहलाएगा। ठीक। फिर उसके बाद में आता है एकाकी आच्छादन फलन। अगला एकांकी आच्छादक फलन। एकाकी आच्छादक फलन। तो एकाकी आच्छादक फलन में जो है जो एकाकी और आच्छादक दोनों हो, यानी ये एकाकी भी हो, एकांकी में भी आ जाए
और आच्छादक में भी आ जाए तो क्या कहलाएगा? एकांकी आच्छादक फलन, यानी जो दोनों गुण रखता हो। उसके बाद में आता है व्युत्क्रमणीय फलन। अगला आता है व्युत्क्रमणीय फलन। कौन सा? व्युत्क्रमणीय फलन। अब व्युत्क्रमणीय फलन क्या है? तो व्युत्क्रमणीय ऐसा फलन जो एकांकी और आच्छादक हो तथा उसका प्रतिलोम फलन जो है निकाला जा सके, यानी ये एकांकी भी हो, यानी एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, आच्छादक भी हो, यानी दोनों हो, और उसका जो फलन निकाला जाए हो और उसका फलन क्या हो? प्रतिलोम हो। उसका फलन प्रतिलोम हो तो क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय फलन। क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। उसके बाद में फिर आता है बहुपद फलन। एक आता है बहुपद फलन। कृष्णा भैया समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो फिर बोल दो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। फिर आता है बहुपद फलन। बहुपद फलन। अब बहुपद फलन क्या है? बहुपद जो है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसी को तो बहुपद कहा जाता है, यानी जिसमें चर की घातांक गैर ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी जिसमें चर की घातांक जो है गैर ऋणात्मक हो। क्या हो? गैर ऋणात्मक हो तो क्या कहलाएगा? गैर ऋणात्मक हो रैखिक फलन। ठीक है, यानी गैर ऋणात्मक हो तो क्या कहलाएगा? बहुपद फलन। अब फिर आता है रैखिक फलन। कौन सा? रैखिक फलन। ठीक। अब रैखिक फलन में कौन कौन सा आता है? द्विघात फलन जो होता है वो क्या कहलाता है? रैखिक, यानी द्विघात फलन इसके अंतर्गत और लघुगणक शामिल होता है। ठीक, यानी वो रैखिक में द्विघात फलन आता है। रैखिक में सिर्फ क्या आता है? द्विघात फलन, यानी ये जो द्विघात होता है वो क्या कहलाता है? रैखिक। उसके बाद में आता है लघुगणक। लघुगणक। अब लघुगणक क्या है? लाघर्थी में आप लोग पढ़ते हैं वही है। तो लघुगणक जिसमें लघुगणक शामिल हो, यानी इसमें लाघर्थी वगैरह शामिल हो, लघुगणक। वो क्या कहलाएगा? लघुगणक कहलाएगा, यानी लाघर्थिम है। उसके बाद में एक आता है अगला लघुगणक में एक आता है त्रिकोणमितीय फलन। एक आता है त्रिकोणमितीय, इधर देख लीजिए, त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय में साइन कोसाइन ये सारी चीजें होती हैं। त्रिकोणमितीय में साइन कोसाइन और टेंजेंट। ठीक है, इसमें साइन कोसाइन और एक आता है टेंजेंट। ये होते हैं, यही तीनों होते हैं तो क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। ठीक, तो बच्चों आज हम किसके बारे में जाने? एक तो जाने इसके संबंध के बारे में और संबंध के प्रकार के बारे में। दूसरा जाने फलन के बारे में और फलन के प्रकार के बारे में। आज जो आपका अध्याय था संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें संबंध और फलन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर हम कल जो पहली क्लास होगी आपकी पहले चैप्टर की पहली प्रश्नावली की, उसको हम लोग कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।